हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिवली बाय अथर्व। मैं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट मुंबई एक नया नोटिस जारी किया था 21/8/2023 को, जिसमें अमेंडमेंट किया था इंस्टीट्यूशनल कोटा के 15% सीट्स के फिलिंग के रूल को। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इस अमेंडमेंट रूल में क्या नया चेंजेस गवर्नमेंट ने लाया है। तो तो यहाँ पे हमें दो टाइप के कॉलम्स दिखेंगे, एक प्रीवियस रूल और एक अमेंडेड रूल। तो यह नया रूल क्या है और प्रीवियस रूल क्या था, इसके बारे में भी पूरी जानकारी इस नोटिस में गवर्नमेंट ने दी है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल क्या था, अगर हम देखें प्रीवियस का गवर्नमेंट का जो रूल था प्रीवियसली, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रीवियसली क्या होता था, जो 15% सीट्स थे MBBS की, BDS की, BMS की, BUMS की कोर्सेज इन अनएडेड प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेजेस shall be filled on all India basis, which shall also include NRI, OCI candidates and candidates from other than Maharashtra state। तो 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए जो ऑल इंडिया से सीट्स भर रही थी, उसमें हम एलिजिबल बहुत सारे कैंडिडेट्स होते थे। वो महाराष्ट्र के बाहर के भी छात्र यहाँ पे अवेलेबल थे। वो जो सीट्स थी वो क्या कैप राउंड से फिल होती थी। पहले राउंड में कैप राउंड से फिल होती थी, सेकेंड राउंड में भी कैप राउंड से फिल होती थी, वहाँ पर तक वो कैप राउंड तक फिल होती थी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में। पर जब कैप राउंड होने के बाद भी अगर कोई सीट्स वैकेंट रहती थी उस कॉलेजेस में, तो वो जो पर्टिकुलर सीट्स थी वो उस कॉलेज को सौंप दी जाती थी। मतलब वो कॉलेज खुद के आधार पर उस सीट्स को फिल करता था पहले। पर अमेंडेड रूल क्या है, अमेंडेड रूल MBBS और BDS के लिए ये है कि कितनी भी सीट्स कॉलेज में वैकेंट रहे, सभी सीट्स ऑनलाइन कैप राउंड से ही फिल होगी। अब मतलब पहले क्या होता था, पहले अगर 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा जो था MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS का, उसमें जो सीट्स वैकेंट रहती थी वो कैसे फिल होती थी, मतलब बहुत सारे राउंड्स होने के बाद भी अगर सीट्स वैकेंट रहती थी तो वो सीट्स रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को सौंप दी जाती थी और उसके बाद कॉलेज डिसाइड करता कि किसको वो सीट्स देनी है। पर अब सभी सीट्स MBBS और BDS में इंस्टीट्यूशनल कोटा में भी कैप राउंड से ही फिल होगी। मतलब इस बार किसी का भी यहाँ पे नहीं चलेगा, सब कुछ गवर्नमेंट का ही चलेगा। तो ये है चेंज MBBS और BDS के लिए। अगर मैं बात करूँ BHMS और BDS, अगर मैं बात करूँ BMS के लिए, तो BMS में क्या चेंज लाया गया है, 15% जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है फॉर BHMS, BUMS courses in unaided private minority colleges shall be filled on all India basis, which shall also include all other category of candidates. These seats will be filled by competent authority to cap. Such seats remain vacant after cap rounds will be filled by respective institutions through institutional level now। तो पहले रूल क्या था, मैं फिर एक बार समझाता हूँ आपको। पहले रूल ये था MBBS, BDS, BHMS और BUMS के लिए जो सीट्स वैकेंट रहती थी कैप राउंड के बाद भी, वो इंस्टीट्यूशनल कोटा इंस्टीट्यूशनल लेवल के राउंड से फिल होती थी। मतलब वो इंस्टीट्यूशन एक राउंड कंडक्ट करता था और वो सीट्स फिल हो जाती थी। पर अब नया रूल लाया गया है, और नया रूल अगर मैं बात करूँ MBBS के लिए, तो MBBS और BDS के लिए नए रूल के अकॉर्डिंग जो वैकेंट सीट्स रहती है राउंड्स के बाद भी, वो सारी सीट्स जनरली एक और ऑनलाइन राउंड से फिल की जाएगी नए रूल के अकॉर्डिंग। पर BMS और BHMS और BUMS के लिए जो भी पहला रूल था वही लागू होगा। मतलब जो सीट्स कैप राउंड के बाद भी किसी इंस्टीट्यूशनल कोटा के कॉलेज में वैकेंट रहेगी, तो वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा BHMS और BUMS के केस में कि किसको वो सीट्स देनी है। मतलब रूल सिर्फ MBBS और BDS के लिए ही चेंज हुआ है, ना कि BHMS, BMS और BUMS के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। तो रूल में चेंज क्या है, MBBS और BDS के जो छात्र हैं जो इंस्टीट्यूशनल कोटा से ऑप्ट करेंगे, तो उन्हें सिर्फ कैप राउंड से ही एडमिशन मिलेगा, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो या अनएडेड कॉलेज में हो या फिर सेमी कॉलेज में हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। पर BHMS और BMS के लिए आप उस कॉलेज के इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर MBBS और BDS में आपका कोई भी इंस्टीट्यूशनल राउंड नहीं होगा, मतलब कॉलेज सेपरेटली किसी का भी राउंड नहीं लेगा। तो ये था पर्टिकुलर चेंज जो नोटिस रिलीज़ की है गवर्नमेंट ने 21 तारीख को, उसमें सब कुछ ये दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे अपडेट आने के आपको जल्द से जल्द आने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।